अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कब्ज़ के इलाज के बारे में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। पेट के ठीक से साफ़ ना होने को तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जिस्म में जहरीले और गंदे मादे जमा होने लगते हैं, जो कि बहुत सारी बड़ी बीमारियों और सेहत के मसाइल पैदा करने की वजह बनते हैं। पेट के ठीक से साफ़ ना होना इस हालत को कहते हैं जिसमें या तो आपको रोज़ाना पखाना नहीं आता, अगर आता है तो खुलकर नहीं आता, जिस वजह से आपका पेट पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाता, जिस वजह से बहुत सारी छोटी और बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। छोटी बीमारियों में सर दर्द, फोड़े फिंसियाँ निकल आना, मुंह से बदबू का आना, बदहज़मी का रहना यानी खाना ठीक से हज़म ना होना, गैस रहना, खट्टी निखारें आना और पेट फूल जाना जैसे मसाइल शामिल हैं। जबकि बड़ी बीमारियों में जिगर की खराबियाँ, गुर्दों में मसाइल का पैदा होना और बवासीर जैसे मसाइल शामिल हैं। आपको 2 ताकतवर नुस्खे बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपका पेट ठीक से साफ़ होना शुरू हो जाएगा और आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ का भी जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। इस नुस्खा को तैयार करने के लिए आपको मुनक्का की ज़रूरत पड़ेगी। आपने मुनक्का ही लेना है, मुनक्का की बजाय किशमिश नहीं लेनी। मुनक्का की सबसे बड़ी पहचान ये है, इसके अंदर बीज होता है जबकि किशमिश के अंदर बीज नहीं होता। ये साइज़ में किशमिश के मुकाबले में थोड़ा बड़ा होता है। मुनक्का कब्ज़ का खात्मा करता है, यह आंतों में आने वाली खुशी को भी दूर करता है और आंतों में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की तादाद को भी बढ़ाता है। यह आपके दिल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और खून की कमी को पूरा करने के लिए भी बहुत मुफीद है और हर किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी को भी ख़त्म करता है। इसको इस्तेमाल करने से मैदे की तेज़ाबियत भी ख़त्म हो जाती है और सांस के मसाइल के लिए भी बहुत बेहतरीन है। दूसरे नंबर पर आ जाती है सौंफ। सौंफ मैदे में डाइजेस्टिक जूसेस को बढ़ाती है, इससे खाया गया खाना ठीक से हज़म होने लगता है। आपने सौंफ और मुनक्का हम वज़न लेना है, यानी जितनी मिकदार में सौंफ हो उतनी मिकदार में मुनक्का लेना है। सबसे पहले आपने सौंफ को बिना तेल के यानी ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने का मकसद यही है कि इसमें से नमी ख़त्म हो जाए। उसके बाद सौंफ को किसी बर्तन में डालकर रख लेना है। ठंडा होने पर सौंफ और मुनक्का दोनों को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। जितना बेहतर तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं कर लें। इसका मिक्सचर किसी प्लेट में निकाल लें। अब अगर आपके घर में देसी घी मौजूद है तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना अगर देसी घी नहीं है तो 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने कुकिंग ऑयल अपने हाथों में भी लगा लेना है और ये जो मिक्सर तैयार किया था इसकी छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेनी है। इन गोलियों को आप 1-1.5 हफ्ते तक फ्रिज में महफूज करके रख सकते हैं। इन गोलियों के इस्तेमाल से शुरू में ही आपको बेहतर नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे, पुरानी से पुरानी कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा। गोलियां इस्तेमाल करने का तरीका इस तरह है, अगर आपको थोड़ा मसला है तो आपने नाश्ता में 1 गोली चबा कर इस्तेमाल कर लेनी है, लेकिन अगर मसला ज़्यादा है तो आपने रात को सोने से पहले भी 1 गोली इस्तेमाल कर लिया करनी है। इंशाल्लाह पेट खुलकर साफ़ होना शुरू हो जाएगा। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा अंजीर दायमी कब्ज़ और बवासीर के लिए बहुत मुफीद है। आपको नहायत ही मुफीद नुस्खा बताने जा रहे हैं। ताकत अंजीर लेनी है आपने, यानी 3 या 5। इनको अच्छी तरह धोकर आधा कप साफ़ पानी में रात को भिगो कर रख देना है। पानी इतना हो कि अंजीर उसके अंदर डूब जाए। रात भर ऐसे ही पड़ा रहने दें और बर्तन को ऊपर से ढक दें और सुबह निहार मुँह इन अंजीर को खा लें और पानी भी पी लें। इंशाल्लाह कब्ज़ और बवासीर का चंद दिन मुसलसल इस्तेमाल करने से ख़ात्मा हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। शुक्रिया।